अपने बचपन के सखा सुदामा से मिलने के लिए आतुर है। वह द्वारिका नगरी को निहार रहे हैं चारों ओर से। क्या मेरा मित्र इसी द्वारिका का राजा है? क्या वह मुझे पहचानेगा? क्या वह बचपन की सारी घटनाओं को याद कर कर मुझे भूल तो ना जाएगा? मेरी ऐसी स्थिति हो गई तो मैं घर जाकर अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को क्या कहूँगा कि देख लो तुम्हारा मित्र कैसा, कि आपकी सहायता न वह स्वयं आकर कर सका और न ही द्वारिका आपके जाने पर। इसी प्रकार सुदामा धीरे धीरे द्वारिका नगरी में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद द्वारपाल तुरंत उन्हें रोक लेते हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे आपके महाराज से मिलना है। क्या काम है? वो मेरे बचपन के मित्र है। आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं, मैं मिले बिना नहीं जा सकता यहाँ से। अरे भाई, मैं तो जाऊंगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण अभी आराम कर रहे होंगे, कहीं वो क्रोधित हो गए तो उन्हें क्या जवाब देंगे। आप जाइए द्वारपाल। आप जाइए। महाराज, आपसे मिलने के लिए एक गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और यह उसके हाथ धोती पहनी फटी हुई है, पाँव में जूते नहीं है, एड़ियाँ फटी हुई है, अपनी दशा बिल्कुल एकदम गरीब ब्राह्मण की तरह दिख रही है और ऐसा दिख रहा है जैसे आपसे मिलने के लिए आतुर हो रहा है। और आप अपना नाम सुदामा बता रहा है। क्या नाम बताया आपने? सुदामा अपना नाम बता रहा है। सुदामा? रुक जाइए, सुदामा? रुक जाइए स्वामी। सुदामा? इस प्रकार आप कहाँ जा रहे हैं? अपने वस्त्र सुदामा? संभालिए स्वामी। तुम कहाँ थे सुदामा? अब सुदामा तुम कहाँ थे? बहुत दिन हो गए, इतने वर्षों बाद तुम यहाँ आए। कहाँ गए थे मेरे मित्र, मेरे सखा? आओ आओ, बैठो, आप यहाँ बैठो। भगवान कृष्ण। कैसे हो सुदामा तुम? ठीक हो? बस अब रोना नहीं है आपको। बैठो, आराम से बैठो। भगवान कृष्ण और सुदामा जी का मिलन आज हो गया। सुदामा जी अपने सखा भगवान कृष्ण से मिलकर बहुत प्रसन्न है और उनकी सेवा करने के लिए आतुर है। पूरी द्वारिका नगरी मित्र सुदामा की सेवा में आतुर होकर उनकी सेवा में लग रहे हैं। दासियां उन पर पुष्प बिखरा रही है और भगवान कृष्ण उनके चरणों को छू छू कर दबा रहे हैं और व्याकुल हो रहे हैं। उनकी ऐसी पीड़ा देखकर वह सुदामा से कहते हैं कि इतने दिन सखा तुम कहाँ थे? पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? मित्र सुदामा, तुम इतने दिन मेरे पास क्यों नहीं आए? ऐसे मैंने आपको खूब ढूंढा, आप नहीं मिले। तुम्हारे को तो सब कुछ पता था, तुम यहाँ आ जाते। मैं नहीं आ पाया आपके पास। बहुत दिन लगा दिए आपने मेरे पास आने में। ऐसी दशा तुमने बना दी, कभी अपने मित्र को याद भी नहीं किया। आप नहीं मिले थे हमको। यह स्नेह भरा मिलन देखकर पूरी द्वारिका रोने लगी। भगवान कृष्ण स्वयं भी रोने लगे और उन्होंने पानी परात मंगवाया भगवान सुदामा के चरणों को धोने के लिए। परंतु लीला ऐसी बनी कि भगवान कृष्ण पैरों को जल से धो नहीं पाए, क्योंकि उनकी ऐसी दशा को देखकर उनकी करुणा जाग उठी और अश्रुधारा से ही उनके चरण धुल गए। यह दृश्य देखकर पूरी द्वारिका नगरी रोने लगी। सभी सखा सखी सब रोने लगे। पूरे ब्रह्मांड में खुशियों की पुष्प वर्षा होने लगी, क्योंकि यह मिलन देखकर पूरी सृष्टि गदगद हो गई। सभी में प्रेम उमड़ने लगा कि ऐसी मित्रता की दशा देखकर भी भगवान कृष्ण ने उसे नकारा नहीं और अपने गले से लगा लिया। जो भी दास दासियां थे वो भगवान की इस करुणा को देखकर अति प्रसन्न हुए कि हम जात पात देखते हैं कि ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, पर
भगवान कृष्ण ने उसकी फटी पुरानी दशा को देखकर, मलिन कपड़ों को ना देखकर, उसकी स्थिति, इतनी भयावह स्थिति को ना देखकर तुरंत उसे अपने सीने से लगा दिया और अपने राज सिंहासन पर बैठाया। स्वयं अपने अश्वों से उनके जल से उनके चरणों को धोया। तो बच्चों, आप सभी ने इस एक्ट को किया तो कुछ बातें आपको समझ में आई होगी कि भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन किस प्रकार हुआ। तो इसी एक्ट के लिए आप स्वयं भी उसी स्थान पर क्रम से खड़े होकर